एक समय की बात है। एक चंदौली नाम का गांव था। उस गांव में बिरजू नाम का एक व्यक्ति रहता था और वह बहुत ही गरीब था और उसके पास खेत भी था और बिरजू की पत्नी और उसके बच्चे भी थे और वह तीनों एक झोपड़ी में दिन गुजारते थे। और कुछ दिन बाद बिरजू के खेत में फसल उग आते हैं, लेकिन उस रात तेज बारिश होने लगती है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 2 दिन तक लगातार बारिश होती रही और 2 दिन बाद बारिश रुक जाती है। बिरजू सुबह जल्दी उठकर अपने खेतों को देखने जाता है। लेकिन बिरजू अपने खेतों को जाकर देखता है तो सारी फसल बर्बाद हो गई थी। बेचारा बिरजू बड़ी ही मासूमियत के साथ वह अपने घर लौट आया और उसकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ जी, क्यों उदास हैं? क्या हमारे खेत की सारी फसल नष्ट हो गई है? हाँ सुलेखा, तेज बारिश के कारण हमारी फसल बर्बाद हो गई है और हमारे पास 2 या 3 महीनों का ही राशन है और नए फसल आने में समय लगता है। और धीरे धीरे दिन बीतते गए और बिरजू अपने खेत में नए फसल उगाता, लेकिन सारी फसल में कीड़े लग जाते हैं और सारी फसल खराब हो जाती है और बिरजू के पास से सारी बीज खत्म हो गई थी। और ऐसे ही दिन बीतते गए। बिरजू किसी बड़े सेठ से कुछ पैसे उधार लेकर बीज ले लेता है और फिर से अपने खेत में बीज लगाता है, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण उसके खेत में फसल ही नहीं उगता है। बिरजू अपने घर आकर चुपचाप किसी कोने में जाकर उदास बैठ जाता है और उसकी पत्नी कहती है, शायद हम लोग के साथ भगवान परीक्षा ले रहे हैं। हाँ सुलेखा, तुम ठीक कह रही हो। हम लोगों के साथ भगवान शायद परीक्षा ले रहे हैं। और कुछ दिन बाद बिरजू सुबह जल्दी उठकर अपनी खेत के पास जाता है और फिर से अपनी खेतों में बीज लगाने लगता है। और बिरजू अपनी खेत में बीज लगाते लगाते बिरजू को एक चमकता फूल दिखता है और वह सोच में पड़ जाता है। ये तो एक फूल है, लेकिन इतनी कड़ी धूप में भी ये फूल इतना खिला हुआ है और इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। और बिरजू उस फूल को लेकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी सुलेखा से कहता है, अरे सुलेखा, देखो मैं क्या लाया हूँ और देखो इस फूल में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, इस फूल में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या हम लोग इस फूल को अपने आंगन में लगा दें? हाँ क्यों नहीं, इस फूल को अपने आंगन में लगा देते हैं और ये फूल देखने में भी अच्छा लग रहा है। और दोनों बिरजू और सुलेखा उस फूल को लेकर जा ही रहे थे कि बिरजू के हाथ से वह फूल गिरकर वहां पर रखी एक मटके पर गिर जाता है और देखते ही देखते वह मटका एक सोने में बदल जाता है। बिरजू और सुलेखा सोच में पड़ जाते हैं और वह दोनों उस फूल को लेकर घर में पड़े टूटे फूटे बर्तन को लेकर उस फूल को बर्तन में रखते हैं और उन दोनों के सामने वह सारे बर्तन सोने में बदल जाते हैं। बिरजू और सुलेखा समझ जाते हैं कि यह आम फूल नहीं है या जादुई फूल है। और बिरजू और सुलेखा उस फूल को लेकर अपने झोपड़ी के अंदर लेकर चले जाते हैं और बिरजू गांव-गांव में जाकर बहुत सारे टूटे फूटे बर्तन इकट्ठा करके अपने घर वापस आ जाता है। और बिरजू और सुलेखा वह सारे टूटे फूटे बर्तन को अपने झोपड़ी के अंदर ले जाकर उस फूल को सारे टूटे फूटे बर्तन पर रख देते हैं और देखते ही देखते सारे बर्तन सोने में बदल जाते हैं। और बिरजू जिन जिन लोगों से उधार लिया था उन सबको वापस लौटा देता है और बिरजू और सुलेखा और उन दोनों के बच्चे खुशी खुशी एक अच्छी जिंदगी जीने लगते हैं।